1989 थुबोंजी अशोकनगर के पास एक तीर्थ क्षेत्र है, वहां आचार्य भगवान का स्वास्थ्य खराब हुआ और इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब समाधि लूंगा। मैं जो माइक पर कह रहा हूं ना, बहुत प्रमाणित है और उस बात के साक्षी निरापक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर जी थे। काका कभी मौका मिले तो उनसे कहानी पूछ लेना। उनको चक्कर आ गए थे। किसको? सुधा सागर जी महाराज को। किस बात पर? आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था और गुप्ती सागर जी उस समय संघ के वरिष्ठ साधुओं में थे। उन्होंने एक सुधी श्रावक को भेजा जयपुर और वहां से सुशील वैद्य जी को लेकर के आए। उन्होंने 3 दिन तक एग्जामिनेशन किया और कहा जिस पाटे पर आचार्य श्री लेटे हैं ऐसे ही लेटे रहेंगे तो चले जाएंगे, पाटा बदल दीजिए। बाद में पता किया गया वो पाटे जो थे वो नवीन लकड़ी के थे, वो खून सुखा रहे थे। बहुत सारे साधु बीमार थे। उन्होंने पाटा बदला, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि पेट से मल साफ नहीं हो रहा था। अब मल साफ करने की 2 विधाएं, एक विरेचन, एक बमन। वैद्य ने कहा कि विरेचन तो नहीं हो रहा, बमन करा लेते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि आप आहार पर जल्दी उठ जाइए। आचार्य श्री के अनुमति मिलते ही आहार पर जल्दी उठवाया। एक तरफ सुधा सागर जी खड़े हैं और एक तरफ और भी महाराज खड़े हैं। कथा ध्यान से सुनना और मौका मिले तो जरूर पूछना। मैं उस समय 3 साल का था, मैंने वो दृश्य देखा नहीं, लेकिन जो वैद्य जी को लेके गए थे उन्होंने जो कथा बताई वो बता रहा हूं। और वैद्य जी ने पीछे से गए और पैरों के कुछ पॉइंट दबाए और आचार्य श्री को बमन हो गया। और ये बमन हुआ, वो बैठे, सुधा सागर जी महाराज को चक्कर आ गए। गुरु के आहार नहीं हो रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रतिकूलता में उल्टी हो जाए तो वैद्य जी ने बोला अपना तो काम हो गया। वो गए, कमरे का गेट लगा लिया उनने कि अभी सब समाज के लोग बोलेंगे कि क्या खिला दिया। उन्होंने ऐसी औषधि दी कि बमन हो। सुधा सागर जी आए, बोले उसको बाहर बुलाओ। तेरे को बुलाया क्यों था? बोले पहले आप आचार्य श्री से बात करके आओ कि स्वास्थ्य कैसा है। आचार्य श्री बोले महीनों के बाद आज स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। जो सामने होते दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो आप समझ पाओ, जरूरी नहीं है कि आप समझ पाओ। आजकल सोना भी लोग काला और लाल करके पहन रहे हैं। सही है? सही है कि नहीं? जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आचार्य श्री ने जो उत्कृष्ट समाधि की है वो दिख भी रहा है और था भी। और ऐसी ही समाधि प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक श्रमण को करना है। उनकी समाधि से शिक्षा लें। कोई कह रहा कि 2 दिन पहले, कोई कह रहा 6 दिन पहले उन्होंने त्याग किया। आपको क्या करना? जिनको समाधि करना थी उन्होंने त्याग किया। आपके घर में तो कभी कोई पूछने नहीं जाता दर्पण जी की, पिताजी ने अपनी संपत्ति की गुडविल, वो क्या बोलते, विल पावर दी कि नहीं दी? पूछने जाता है कभी कोई? तो आपको भी पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या हुआ। जो लोग अंदर थे वो अपन से बहुत योग्य थे, उन्होंने परिचर्या बहुत सुंदर कराई। अंतिम समय जब आत्मा निकलने के एक कुछ समय, कुछ सेकंड पहले शक्ति पूरी शरीर की इकट्ठी हो जाती है। हम लोगों ने समाधि देखी प्रत्यक्ष सागर जी की संग में, 32 दिन के उपवास थे और इसके बाद करवट बदलने की ताकत नहीं थी। जाने की बेला आई और वो उठ के बैठ गए। हम लोगों को लगा ठीक हो गए, उठ के बैठे, पद्मासन लगाई, 9 बार नमोकार पढ़ा और चले गए। अंतिम समय जब दीपक बुझता है ना, लौ जो होती तेज हो जाती है। अंतिम समय शरीर पूरी शक्ति इकट्ठी करता है और आचार्य श्री ने बैठ करके नमोकार के स्मरण पूर्वक समाधि मरण किया। एक बात ध्यान रखना,
एक रिष्ट सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है, प्रत्येक श्रावक को पढ़ना चाहिए। ओम जी आपको भी पढ़ना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, उसमें लिखा है कि आपके मरण के चिन्ह लिखे हैं। 6 महीने पहले मालूम चल जाएगा आपको कि आप मरने वाले हो, 2 साल पहले मालूम चल जाएगा कि आप मरने वाले हो, 5 मिनट पहले मालूम चल जाएगा कि आप जाने वाले हो। रिष्ट सार समुच्चय दिगंबराचार्य दुर्गा देव स्वामी का ग्रंथ है। नहीं मिले तो आपको हम दे देंगे, घबराना नहीं। उस ग्रंथ में लिखा है कि कब जाने वाले हो। अगर जाने का समय मालूम चल जाए तो व्यक्ति मुस्कुराते हुए जाएगा, और वही बस काम का है। एक छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी हम मरेंगे जब, तो हम कहां जाएंगे, अच्छी जगह की बुरी जगह, कैसे मालूम करें। अब उस छोटे से बच्चे को क्या उत्तर दें। फिर भी मैंने उससे कहा बेटा जब तुम जाओ खुश होके जा रहे हो, मतलब सही जगह जा रहे हो, और रो रो के दुखी होके जा रहे हो, मामला गड़बड़ है। अपनी मृत्यु का ज्ञान होना इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और साधक तो पहले से ही जान लेते हैं। लेकिन जगह जगह का नियोग है, भले ही वो देश के लिए विश्व के लिए छोटे बाबा रहे, कुंडलपुर उनके लिए इष्ट रहा, और उनके मायके में हमारा जन्म हुआ, यानी जबलपुर। लेकिन डोंगरगढ़ का ही नियोग रहा, डोंगरगढ़ का नियोग रहा। आप सभी, कहने को मैं बहुत कह सकता हूं, लेकिन सबसे एक बात कहनी है, उन्होंने जो जीवन जिया है उसका 1% भी आपने उतार लिया अगर, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इतने सारे निर्यापक श्रवण, जिस दिन के लिए उन्होंने निर्यापक बनाए थे वो दिन पूरा हो गया। बड़े लोग बड़ी दूर की प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उन्होंने इसलिए इतने निर्यापक बनाए थे कि अंतिम समय कोई ना कोई तो पास आ ही जाएगा, और उनको नियोग मिल गए। आप सभी आचार्य भगवान के उद्देश्यों को समझें, उनकी व्यवहारिक और आध्यात्मिकता को जीवन में उतारें, तब जाकर के उनके मृत्यु महोत्सव मनाना सार्थक है।